पाकिस्तान और चीन इन दोनों देशों ने हमारे दुश्मन हो। इन दोनों देश ने मान लीजिए हमारे ऊपर युद्ध की घोषणा किया तो आप क्या करेगा? हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरपोर्ट्स, इन लोगों ने क्या करेगा तुम सोचना पड़ेगा। क्या हमें इंडिया युद्ध में लड़ना हमें देखी क्या? यानी कारगिल वॉर जैसा प्रेजेंट हम न्यूज और न्यूज़पेपर में देखी थी, लेकिन देख नहीं पाया। हमारे पास S-400 है, लेकिन चीन के पास भी S-400 है। हमारे पास न्यूक्लियर अस्त्र थे, लेकिन चीन के पास भी न्यूक्लियर अस्त्र थे। और कैसे भी हमें देख तो चीन की आर्मी बड़ी थी, लेकिन तुम सोच लो क्या करना पड़ेगा। तुम एक बिजनेस पर्सन हो, यानी एक बिजनेस करती हो। तुम क्या सोचोगी आने वाले 10 वर्ष में कैसे बिजनेस को कैसे ले जाना पड़ेगा, कैसे डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यह सब सोचना पड़ेगी और करना भी पड़ेगा। भारत ने 52 उपग्रह तो ए नॉर्मल उपग्रह नहीं हो, ए टोटली मिलिट्री उपग्रह थी। लो अर्थ आर्बिट्रेरी और जियो स्टेशनरी, इन दोनों उपग्रह को अंतरिक्ष में हमें तैनात करना जा रहे थे। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉग्नाइसेंस, इन तीनों में भारत टॉप में रहना चाहता है। भारत भर में यह उपग्रह परिग्रह करना के लिए और जान से देखने के लिए। क्यों ये करना अभी, क्यों अब यह करना? तो आने वाले 10 वर्ष में हमें कहां पहुंचाना पड़ेगा, हम अंतरिक्ष में कितने स्थान में होगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। रूस ने कल किसी को नहीं बताया। रूस ने कल मिलिट्री उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। रूस ने क्यों मिलिट्री उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया, इसकी मीनिंग क्या होगी, हमें सोच लिया तो। नाटो कंट्रीज ने रूस के ऊपर वॉर घोषित करने के लिए रेडी में थी, लेकिन अमेरिका की प्रेसिडेंट जो बिडेन अधिकार में नहीं थी, लेकिन अधिकार करता है, तो अमेरिका भी रूस के ऊपर युद्ध की घोषणा करेगी। नाटो भी जो बिडेन के साथ थे, इसीलिए रूस ने अंतरिक्ष में 3 मिलिट्री उपग्रह को लॉन्च किया। मगर सोचो फ्रेंड्स, हमारे ऊपर भी चीन और पाकिस्तान वॉर घोषित किया तो जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, हम भी मिलिट्री उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करी तो कैसे होगी। देखो फ्रेंड्स, यह परमाणु हथियारों ग्राउंड पर उपयोग किया तो यानी पृथ्वी पर रेडिएशन उत्पन्न होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएगी और इसी रेडिएशन से पीड़ित होगा। पुतिन भी यूक्रेन वार में यह परमाणु से डराया, मैंने टैक्टिकल मिसाइल्स को उपयोग करूंगी। उसकी बाद हाइपरसोनिक मिसाइल्स को पुतिन ने प्रयोग करेगा। जो हाइपरसोनिक मिसाइल रूस की पास थे, जैसी मिसाइल किसी देश के पास भी नहीं थी, मैंने उपयोग करके तुमको दिखाता हूं। मुझसे सावधान रहो। देखो फ्रेंड्स, रूस के स्थान में भारत को देखो और पुतिन के स्थान में मोदी जी को इमेजिन कर लो। अब हम 3 मिलिट्री उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ दिया ना, इसमें न्यूक्लियर हथियारों को फिट किया तो कैसे होगा। पुतिन यह सोच लिया कि मेरे ऊपर युद्ध घोषित किया पार, ए 3 उपग्रह की लेकर एक्टिवेट करूंगी। न्यू प्रोग्राम एक्टिवेट होने के बाद यूरोप यूनियन की 32 उपग्रह, इसमें गैलीलियो उपग्रह में शामिल है। GPS ट्रैकिंग, अन्य ग्लोबल पोजिशनिंग उपग्रह थे। यह उपग्रह बर्बाद होने के बाद ए यूरोप यूनियन अंधकार में चल जाएगा। इसीलिए भारत की मिलिट्री उपग्रह अंतरिक्ष में चीन और पाकिस्तान की उपग्रह को नष्ट करना। चुपचाप से भारत भी ऐसी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। इसीलिए रूस ने भारत को सिखाती है। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।